देखिए, आपको मालूम नहीं है, बाइबल बहुत ही स्पेसिफिक है और बहुत प्रिसाइसली कुछ बातों को बताया, लेकिन हम लोग उसको कोट करता है, रिकॉर्ड करता है, हम लोग उसको बोलता है, लेकिन उसको हम लोग ध्यान नहीं देता है। आई विल शो यू ए वेरी पावरफुल वर्स जहां में आप थोड़ा देर आप मेडिटेट करेगा। चले, लेट्स गो। Psalm 91 वर्स 5 और 6 को देखेंगे। You shall not be afraid of the terror by, let me remind you, there is a terror in the night. A terror is waiting for you. और ये वर्ड terror अब ऐसा सिंपली मत देखिए, ये एक स्पिरिचुअल फोर्स है, रेडी है आपको कंज्यूम करने के लिए, आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए, आपको मर्डर करने के लिए, आपको खत्म करने के लिए। You shall not be afraid of the terror by, nor of the arrow that flies by day. Arrow, fairy darts, all the negative emotions, all the negative thoughts. समझ में आ रहा है? अब आपको मालूम नहीं है, हम लोग कभी-कभी क्योंकि हम लोग एक फेथ का कल्चर में रहता है, हम लोग एक चर्च का कल्चर में रहता है, जहां में डे एंड नाइट परमेश्वर का वर्ड को प्रीच किया जाता है, जहां में आपके लिए इंटरसीड, अंतर्विनती, आपके लिए कोई लोग बर्डन लेके प्रार्थना कर देता है। समझ में आ रहा है? आप खुद भी कर रहा है, लेकिन आपके लिए डे एंड नाइट कोई और भी चर्च मिल के एक प्रेयर ग्रुप जो है वो बर्डन को बुक के, जिम्मेदारी को बुक के आपके लिए वो प्रार्थना कर रहा है, आपका लाइफ का प्रोटेक्शन के लिए। इसलिए आप ऐसा एनवायरनमेंट में होने का कारण से यू आर प्रोटेक्टेड। और कभी कभी ये चीज हम लोग बहुत ग्रांटेड में लेता है। जब आप ये चीज से जब आप निकल जाएगा, ये कल्चर से, ये एनवायरनमेंट से निकल जाएगा, तब आपको मालूम चलेगा कि प्रेशर क्या होता है। कितना लोग सुसाइड इसलिए करता है क्योंकि वो लोग रुक नहीं पाता है। यहाँ पे वो प्रेशर, नेगेटिव थॉट्स, वो नेगेटिव थॉट्स इतना स्ट्रॉन्ग है, उसका इमोशंस को, उसका पूरा होल बॉडी को वो कंट्रोल करता है, उसको कंपेल करता है उसका लाइफ को लेने के लिए। और ये कोई जोक्स नहीं है, एंड दिस इज नॉट ए सिंपल थिंग, ये कोई मामूली चीज नहीं है माय डियर, क्योंकि यहाँ पे एक स्पिरिचुअल फोर्स उसको बैकअप कर रहा है। आर यू देयर? क्योंकि अब ये कल्चर में रहता है जहां में वर्ड को प्रीच कर रहा है, इसलिए समटाइम हम लोग सोचते हैं चर्च में जाके क्या हो रहा है। हम बोल रहे हैं आपको चर्च में जाके आपका माइंड, आपका सोल को प्रोटेक्ट हो रहा है, आपका इमोशंस को प्रोटेक्ट कर रहा है परमेश्वर। हालेलुया। आप चर्च 4 महीना 5 महीना मत आके देखिए, बाइबल मत पढ़िए, परमेश्वर का वचन को मत और प्रार्थना मत करके देखिए, आपको इमीडिएट इंस्टेंट रिजल्ट निकल जाएगा आपका लाइफ में। क्या होगा? प्रेशर को आप लेने नहीं सकेगा, आपका पास साउंड माइंड नहीं होगा, आप डिसीजन कोई राइट नहीं ले, आपका इमोशंस हाई होगा, लोनलीनेस फील होने शुरू होगा। कोई चीज आप हर चीज को नेगेटिवली सोचेगा, नेगेटिवली देखेगा, हर चीज को आप पैसिव होने शुरू हो जाएगा, होपलेसनेस आने शुरू हो जाएगा, डिस्करेजमेंट जल्दी होगा। ऐसा ड्राई सीजन में कभी गया है? इसलिए एक एनवायरनमेंट में रहना, परमेश्वर का वचन कंस्टेंट आपको दिखाई नहीं दे रहा है कि वो जब आप सीड डालता है ना, कोई भी पौधा पेड़ का, जब आप सीड डालता है, आपको मालूम नहीं कि वो सीड अंदर में क्या कर रहा है। जस्ट बिकॉज वो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो अंदर में काम नहीं कर रहा है। हालेलुया। यहाँ से जो बोल रहा है 100% आपका सोल में वो काम कर रहा होता है, वो आपका इमोशंस को, फीलिंग्स को स्टेबल रख रहा होता है, आपका अंदर में होप को वो क्रिएट कर रहा होता है, आपका फेथ को वो स्ट्रेंथन कर रहा होता है। हालेलुया। आपको आगे बढ़ने के लिए वो पुश कर रहा होता है। That's the power of word, I'm telling you. Power of word। एक क्रिटिसिज्म से किसी का लाइफ खत्म हो जाता है। अगर एक इंसान का वर्ड से अगर किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो परमेश्वर का वर्ड जो फुल ऑफ लाइट, फुल ऑफ होप, फुल ऑफ पावर है, वो आपका लाइफ को 110% अंधकार से वो जो भी ला सकता है। हालेलुया, हालेलुया। अगर एक इंसान का वर्ड से किसी का लाइफ डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो परमेश्वर का वर्ड से किसी का लाइफ बन भी सकता है।